नमस्कार, मैं देवेंद्र मित्तल स्वागत करता हूं आप सबका आशादीप की अवेयरनेस सीरीज़ सेव ट्री सेव स्पैरो गौरैया के नए अंक में। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी क्यों विलुप्त हो रही है गौरैया, और उसी क्रम में नए अंक में आज हम चर्चा करेंगे कैसे वापस लाएं गौरैया को, क्योंकि गौरैया को विलुप्त करने के लिए जब हम मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं तो वापस लाने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुगती दाना पीती पानी, चींची करके गाना गाती, फुर फुर करके वो उड़ जाती। दोस्तों, यह पूर्ण सत्य है कि मात्र पेड़ों से ही नहीं बल्कि पानी, पक्षी व सभी प्रकार के प्राणियों से मिलकर बनता है प्रकृति और पर्यावरण। सन 2005 में विश्व के सभी पर्यावरणविदों में गौरैया की घटती संख्या को लेकर के चिंता प्रारंभ हो गई और गौरैया की संरक्षण को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए जाने लगे। उन्हीं प्रयासों के महत्वपूर्ण क्रम में सन 2010 में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में भी गौरैया की घटती संख्या को लेकर प्रशासन व पर्यावरणविदों में मंथन प्रारंभ हो गया और सन 2012 में दिल्ली ने गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया। तत्पश्चात सन 2013 में बिहार ने भी गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा दे दिया, परंतु अफसोस देश की बाकी राज्य सरकारें, प्रशासन व आम जनता गौरैया को वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं पाई और यही कारण है कि गौरैया की संख्या बढ़ाने में अभी तक हम असफल रहे हैं। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। कैसे वापस लाएं गौरैया को, इस वाक्य को हम अपने गंभीर प्रयासों के द्वारा सार्थक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम चुनाव करना होगा ऐसे पौधों का जो कि गौरैया को अति प्रिय भी हों और उनकी सुरक्षा के अनुरूप भी हों। यदि हमारे पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तो हम चुनाव कर सकते हैं गुल्लर, पीपल, बर्ड और खेजड़ी जैसे पौधों का। यदि हम गौरैया के बसेरों के साथ सुंदरता को भी स्थान देना चाहते हैं तो हमें चुनाव करना होगा अशोक, मोलसरी, झड़रोका और टिकोमा जैसे पौधों का। स्पैरो गौरैया अपने सुरक्षा को लेकर काफ़ी सजग होती है और बड़े पक्षियों के आक्रमण से बचने के लिए कांटेदार वृक्षों को अपना बसेरा बनाती है। ऐसे में हम चुनाव कर सकते हैं बेरी और नींबू जैसे पौधों का। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। किसान भाइयों से आग्रह है कि वो रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या तो ना करें या अति आवश्यक होने पर ही करें। ऐसा करके भी हम गौरैया की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। दोस्तों, हमारी यंग जनरेशन जिस प्रकार वैलेंटाइन डे को याद रखती है उसी प्रकार हमें 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में याद रखना होगा। 20 मार्च के दिन हमें सार्वजनिक स्थानों पर, घरों पर गौरैया के संरक्षण हेतु उनके बसेरों, दाना व पानी हेतु स्थायी या अस्थायी व्यवस्था करनी होगी। मैं व्यूअर्स से आग्रह करता हूं कि वो संकल्प लें और गौरैया को वापस लाने के अभियान से स्वयं भी जुड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। पर्यावरण से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने हेतु हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नए अपडेट्स को प्राप्त करने हेतु बेल आइकन को प्रेस करें। आपके विचारों और सुझावों का विशेष रूप से इंतजार रहेगा। धन्यवाद। देवेंद्र मित्तल। For more details, you can log in to ashadeep.co.in and Facebook ID Ashadeep Sri Ganganagar.